अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और आपके लिए लेके आया हूँ HTML का चौथा ट्यूटोरियल जो कि एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं किसी टैग के साथ। वो करते ये हैं कि उस टैग के पावर समझ लें या उसकी सिफत को जो है वो एम्पलीफाई कर लेते हैं, या उसको यूँ समझ लें अपने देसी अंदाज में कि वो मिर्च मसाला अगर आप डालना चाहें किसी टैग में तो फिर आपको जो है वो एट्रीब्यूट यूज़ करने पड़ते हैं। एट्रीब्यूट का जो सिंटैक्स होता है वो है टैग शुरू होता है जैसे कि एंगल ब्रैकेट से, और फिर एट्रीब्यूट फर्स्ट जो कि पहला एट्रीब्यूट होगा वो इक्वल होगा और फिर उसकी वैल्यू होगा, और फिर एट्रीब्यूट टू और उसका वैल्यू होगा, और फिर इस तरह आप जितने भी एट्रीब्यूट जो उस टैग के साथ एसोसिएट हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एग्जांपल लूँगा जो कि बॉडी का है। जैसे कि बॉडी का टैग यहाँ पे मेरे साथ शुरू होता है तो उसका एट्रीब्यूट फर्स्ट जो है, अगर मैंने जैसे बताया था कि किसी वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है या बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और उसके जो है एट्रीब्यूट है वो है BG कलर, जिसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर इक्वल होगा, और ये #99CC00, और फिर एट्रीब्यूट 2 ये है मैं बताऊँ कि ये आपका एट्रीब्यूट 1 हो गया और ये आपका एट्रीब्यूट 2 हो गया। अच्छा, ये बॉडी का टेक्स्ट जो है वो उसका कलर चेंज कर लेता है और ये उसके बैकग्राउंड को कलर चेंज कर लेता है। अच्छा, अब जो नॉर्मल कलर है जैसे कि प्योर ग्रीन, रेड और ब्लू या येलो और इस किस्म के जो हैं वो आप यूँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वेब के लिए रिकमेंडेड है कि आप जो है वो हेक्साडेसिमल कलर यूज़ कर लें। ये जो आपको नज़र आया है ये जो है ना हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है एक कलर की। अब मैं थोड़ा सा इसके बेस में जाऊंगा कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक कलर की क्या होती है और हेक्साडेसिमल एक्चुअली है क्या चीज़। इंसान ने जब सबसे पहले गिनना शुरू किया था, अपने उंगलियों को गिनना शुरू किया और एक सिस्टम और नंबर सिस्टम उसने जो है ना डेवलप कर लिया। उस नंबर सिस्टम को आप कहें कि डेसिमल सिस्टम। डेसिमल जो है या डेसी जो है एक्चुअली लैटिन वर्ड है और उसका मतलब यह है कि 10। तो इसी तरह डेसिमल जो है उसे सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया। आपके पास नंबर्स हैं 2527, तो जो आपका दिमाग जो है वो इस तरह सोचता है कि जो 7 है वो यूनिट है और 2 जो है टेंस हैं और 5 जो है 100 है और 2 है 1000 है। आप उसको यूँ लिखेंगे कि 2 टाइम्स 1000 हैं, 5 जो है 100 हैं और 2 जो है 10 हैं और 7 जो है 1 है एक्चुअली। तो अगर आप देख लें तो ह्यूमन इंसान अब इसको ब्लॉक 10 में लेता है, जो कि अगर आप देखें तो 1000 जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, 100 जो है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 भी मल्टीपल ऑफ 10 है, और इस तरह यूँ जाए ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, लेकिन उसका पावर एक्चुअली 0 है। यहाँ पे पावर 1 है, इसका पावर 10 का 2 है, इसका 10 का 3 है एक्चुअली, इसलिए रिप्रेजेंट हुआ। अब ज़्यादा मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाऊँगा। अच्छा, इंसान चूँकि मल्टीपल ऑफ 10 में सोचता है या आप यूँ कर लें कि ब्लॉक ऑफ 10 में सोचता है, लेकिन कंप्यूटर एक्चुअली इस तरह नहीं सोचता, वो ब्लॉक ऑफ 8 में सोचता है, और वो ब्लॉक ऑफ 8 जो है उसको कहेंगे आप बाइट। अब अगर सपोज कर लें अगर तमाम इंसानों के हाथों में 8 उंगलियां होती तो 2 हाथों में उसकी होती हैं 16, तो उस हिसाब से फिर हम 10 को बेस ना बनाते बल्कि 16 को बेस बना लेते, और उस हिसाब से जो सिस्टम डेवलप होता, चूँकि हेक्सा का मतलब है 16 और डेसिमल तो डेसिमल ही हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 के बेस पे हम एक नंबर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कह देते कि ये हेक्साडेसिमल सिस्टम है। अब उसको कैसे हम कह देते, एक तो अगर हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो नॉर्मली 0 से 9 तक तो जो डेसिमल सिस्टम में नंबर हैं उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो है 10 के लिए ABCDEF तक जो है वो लेटर हम यूज़ करेंगे जो कि अल्फ़ाबेट से हम बोरो करेंगे। अच्छा, उसकी रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखना चाहें तो 1 जो है समझ लें कि 1 है और 9 से 9 तक है, लेकिन 10 जो है वो A रिप्रेजेंट होगा, 11 B रिप्रेजेंट होगा, 12 जो है C रिप्रेजेंट होगा, D होगा, E होगा, F होगा। अच्छा, अब आप देखें 15 तक जो है टोटल ये 16 नंबर हो गए, ठीक है ना। अच्छा, 15 तक 16 नंबर हो गए, 0 को मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, 0 ही है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन 0 ही है। अच्छा, 16 जो है जिस तरह हम देखेंगे कि 16 फिर रिपीटेशन के साथ 0 के साथ स्टार्ट होगा राइट मोस्ट पे, और लेफ्ट पे ये 1 चलता जाएगा। अब सारा ये 1 जा रहा है, लेकिन 0 जो है ना फिर शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे पहुंच के एक जिस तरह शुरू होता है AB, इस तरह फिर ABCDEF तक चलता रहेगा, और फिर इस तरह आप 2 3 इस तरह बोरो करते जाएंगे और पूरा आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम होता जाएगा।
अब जो हमने देखा कि हेक्साडेसिमल जो कि बॉडी में आपके पास बीजी कलर जो है इक्वल्स #99CC0 है, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली इसमें जाऊंगा कलर थ्योरी में, लेकिन बाद में मैं इसको टोटली इसको डिफाइन करूंगा। टोटल डेप्थ में हम जाएंगे कलर थ्योरी में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको टच करूंगा। अब जो बेसिक सिस्टम होता है स्क्रीन डिस्प्ले के लिए वो है RGB, जो कि रेड, ग्रीन और ब्लू स्टैंड करता है इसके लिए। अच्छा, इसमें जो है अब जो ये जो कलर लिखा गया, ये एक्चुअली लिखा गया हैश यहाँ पे है। ये आपकी रेड की क्वांटिटी है जो 99 RR, और ये आपकी ग्रीन की क्वांटिटी है GG। तो ये GG का मतलब है कि ग्रीन ग्रीन, BB का मतलब है कि ब्लू ब्लू। तो ये आपकी ब्लू की जो है वो क्वांटिटी है। ये एक्चुअली ट्रिपलेट है, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये ट्रिपलेट नंबर बन जाते हैं। ये एक्चुअली ब्राउज़र को बताते हैं कि आप कितना रेड उठा लें, कितनी पॉइंट्स ऑफ ग्रीन उठा लें और कितने पॉइंट्स ऑफ ब्लू उठा लें कि वो कलर को जो सेकेंडरी कलर बन रहा है मिक्सिंग से वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दें। अच्छा, कलर की वैल्यू जो है वो 0 से 255 तक होती हैं, मतलब है डार्केस्ट टू ब्राइटेस्ट होता है एक्चुअली। तो अब जो 0 से 225 जो है ना वो ईच चैनल में रिप्रेजेंट होंगे। चैनल का मेरा मतलब ये है कि रेड एक चैनल है, ग्रीन एक चैनल है और ब्लू एक चैनल। आप समझ लें चैनल्स को कि 3 पाइप्स हैं, जो कि एक रेड है, ग्रीन है और ब्लू में, और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ रहे हैं। अब आप कोई भी वैल्यू पानी के साथ इसको आप सोच लें, बिल्कुल पानी नहीं है तो वो समझ लें कि 0 है, और पानी फुल प्रेशर से उस पाइप में तो आप समझ लें कि 255 है। अब इन चैनल्स में कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 to 225। वो आपको मिक्सिंग वैल्यू बताएंगे कि रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों पाइपों में अगर किसी थाली में या किसी चीज़ में आप पानी इन तीनों पाइप्स में आ रहा है तो वो मिल के क्या बनाएगा, मतलब जो मिक्स होगी वो एक्चुअली क्या होगा। जो 0 अगर, अब हम लाइट की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये RGB जो है ये लाइट कलर्स हैं, मतलब डिस्प्ले के लिए यूज़ होते हैं। तो जो 0 है वो समझ लें कि कोई लाइट नहीं है, और 255 का मतलब ये है कि ये ब्राइटेस्ट लाइट है। अच्छा, अब जो #99CC00 का ये मतलब हो कि 99 पॉइंट्स जो है वो रेड के हैं, और CC का ये मतलब हुआ कि CC पॉइंट्स जो हैं वो ग्रीन के हैं, और 00 का मतलब ये हुआ कि 00 पॉइंट्स ऑफ ब्लू हैं। अब इसमें 00 पॉइंट्स ऑफ ब्लू मतलब ये है कि इसमें ब्लू कोई नहीं है, ठीक है। और 99 पॉइंट्स जो हैं वो रेड के हैं। अब आपको जो ये कलर बनेगा वो यूँ बनेगा, ये आपका कलर जो होगा वो #99CC00। अगर कोई भी वैल्यू बैकग्राउंड में हो या टेक्स्ट में हो तो वो इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगी आपके ब्राउज़र। अब यहाँ पे जाके मैं चूँकि बॉडी के बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो अब एक्चुअल एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। अब ये है कि BG कलर इक्वल्स, और आप लिख लें इसको डबल स्लैश करते हैं, और यहाँ पे मैं वो वैल्यू जो है ना यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब इसको आप सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पे BG कलर इक्वल्स स्टार्ट कॉमर्स #99CC00 जो मैंने यूज़ किया था, इसको मैंने सेव किया। अब यहाँ पे जाके मैं उसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे जो है बैकग्राउंड का जो कलर आपको मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, वो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे आ गया। अब आप देख लें कि ये टैक्स की वैल्यू है। यहाँ पे टैक्स की वैल्यू आप खुद चेंज कर सकते हैं, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी टैक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सपोज कि कोई टेक्स्ट है, ये इक्वल है हैश है 9922CC। मैं आप तरफ से कोई भी कलर लिख लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे जो ना कलर्स को जो है आप ज़बानी याद कर लें। आपको आजकल जो है वेब पे बहुत सारी चीज़ें अगर गूगल पे आप डाल दें तो आपको HTML के जो टैग्स हैं या जो हेक्साडेसिमल के कलर के रिप्रेजेंटेशन है वो आपको मिल जाएगी। मैं इसको सेव कर देता हूँ और वहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो आपको नज़र आएगा कि कलर जो बॉडी का टेक्स्ट का है वो चेंज हो गया सारे में। आपने देखा कि जितना भी है वो बॉडी का कलर चेंज हो गया, और इसके साथ आपने देखा कि बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया। इस तरह मैं अब आपको एक साइट जो है ना बता देता हूँ जहाँ पे आप देखें। अच्छा, ये साइट है, ये एड्रेस आप नोट कर लें। मैं इसको यूँ कर हाईलाइट कर लेता हूँ कि नज़र आए। ये एड्रेस आप नोट कर लें जो कि www.dvx.com projectcool/article/19816, और यहाँ पे आपको
ये HTML के सारे टैग्स मिल जाएंगे और उसके साथ ये टैग्स हैं और ये उसके एट्रीब्यूट हैं। देखें ना, जैसे कि HTML है उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, हेड है उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, टाइटल है उसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन साथ में जो बॉडी के हैं उसके एट्रीब्यूट आपके बैकग्राउंड भी हैं, BG कलर्स भी हैं, टेक्स्ट भी है, लिंक्स के साथ है, वी लिंक्स है, और इस तरह ऑनवर्ड आप देखेंगे कि जितने भी टैग्स हैं उसके साथ उसके एट्रीब्यूट लिखे गए हैं और साथ में जो एंड टैग है वो भी लिखा गया, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एंड टैग्स भी है। तो अगली दफ़ा मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ। खुदा हाफिज़।